हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच मी मैथ्स एंड जीएस चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ टीच मी मैथ्स एंड जीएस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। मेरा आज का वीडियो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर है। इस वीडियो में हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना बताएंगे सिर्फ 60 सेकेंड में। जैसा कि आप जानते हैं कि कुल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं: साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। इन्हीं रेशियो की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाली जाती है आप इस वीडियो में सीखेंगे। यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रही है, इस टेबल में हम इन वैल्यूज़ को निकालना सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो क्या करें, पहले 0 से लेकर 4 नंबर लिख लें, काउंटिंग लिख लें। 0, 1, 2, 3, 4। अब आप सारे नंबर को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4, 1/4, इसी तरह से 2/4, 3/4 और 4/4। अब सभी नंबर के रूट निकाल लीजिए, रूट लगा दीजिए सब में। 1/4 रूट हो गया, रूट 2/4 हो गया, रूट 3/4 हो गया और रूट 4/4 हो गया। अब अगर 4 को 0 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास मिलता है 0, और 0 का रूट निकालेंगे तो आपके पास आएगा 0। 1 का रूट निकालेंगे तो आएगा 1 अपॉन 4 का रूट निकालेंगे तो आएगा 2। इसी तरह से 2 से 4 कैंसिल करिए, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। और अगर आप 1 का रूट निकालेंगे तो आएगा आपके पास 1 अपॉन 2 का रूट निकलेगा नहीं, तो ये रूट 2 अंदर ऐसे ही रह जाएगा। अब अगले में आइए, यहाँ पर है रूट 3/4। दोनों रूट में है तो 3 का रूट निकलेगा नहीं, इसको आप रूट 3 ऐसे ही रखें और 4 का रूट निकल आएगा 2। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 और 1 का रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 1। तो ध्यान से देखिए, जो ये मेरी वैल्यूज़ आई हैं ये साइन की वैल्यू आ गई। ये 0 आ गई पहली, फिर आ गई 1/2, फिर आ गई 1/√2, फिर आ गई √3/2 और ये आ गई 1। ये है साइन की वैल्यू। तो पहली 0 आई है, ये आप साइन 0 में रख दीजिए। दूसरी 1/2 आई है, ये 30 डिग्री में रख दीजिए 1/2, यानी साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तीसरी 1/√2 आई है, ये 45 में रख दीजिए 1/√2, ये साइन 45 की वैल्यू हो गई। फिर आइए √3/2, ये 60 में रख दीजिए, यानी साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2। उसके बाद आइए 1 और ये आ गई आपकी 90 की वैल्यू। इसके बाद देखिए कॉस की वैल्यू निकालना है। अब कॉस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस साइन की वैल्यू को पलट के लिख देंगे, यानी नीचे से ऊपर लिख देंगे। तो 1 0 की जगह पे लिख देंगे, 0 cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। 30 में हो जाएगी √3/2, नीचे से ऊपर देखिए लिख रहे हैं। उसके बाद 1/√2 अपनी जगह पे रह गया, ये 45 की वैल्यू है cos 45 की। उसके बाद 1/2 हो जाएगा आपका 60 की वैल्यू हो जाएगी, और 0 आ जाएगी आपकी 90 में। तो cos की वैल्यू हो गई। अब लिखना है आपको tan की वैल्यू। अब tan की वैल्यू लिखने में देखिए क्या करना है कि आपको जैसा कि मालूम है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और साइन थीटा और कॉस थीटा की अगर वैल्यू को हम अपॉन कर दें, बटे कर दें, तो tan थीटा की वैल्यू मिलेगी। तो ये साइन थीटा की वैल्यू है और ये कॉस थीटा की है। तो अगर 0 की वैल्यू आपको tan में निकालना है तो साइन 0 की वैल्यू 0 है और कॉस 0 की वैल्यू 1 है, तो दोनों को डिवाइड कर दें, मीन्स 0/1। तो 1 से 0 में अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। तो tan 0 की वैल्यू आ गई 0। दूसरी वाली वैल्यू देखिए, tan 30 की अगर वैल्यू लिखना है तो tan 30 की वैल्यू में sin 30 की वैल्यू 1/2 है और cos 30 की वैल्यू √3/2 है। आपको एक इसमें सारणी में दिख रही है, टेबल में दिख रही है। तो यहाँ पे क्या करें, 2 से इस 2 को कैंसिल करें तो बच जाएगा 1/√3। तो 1/√3 आप यहाँ पर लिख सकते हैं, 1/√3।
इसके बाद देखिए 1/√2 साइन 45 की वैल्यू है और कॉस 45 की भी 1/√2 है। तो दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, तो tan 45 की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब tan 60 की वैल्यू निकालना है, तो साइन 60 की वैल्यू आप देखें √3/2 लिखी हुई है और cos 60 की वैल्यू 1/2 लिखी हुई है। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल कर दें तो आपके पास मिल जाएगा √3/1। √3/1 का मतलब हुआ कि आप उसे √3/1 आई है तो √3/1 को आप √3 भी लिख सकते हैं। तो tan 60 की वैल्यू हो गई √3। अब 90 की वैल्यू देखते हैं। 90 की वैल्यू समझेंगे, ध्यान से इसको समझिएगा बच्चों के। 90 की वैल्यू, तो साइन 90 की वैल्यू 1 है और कॉस 90 की वैल्यू 0 है। तो 0 से 1 में अगर आप डिवाइड करोगे तो आएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, या फिर इसको हम लोग इन्फिनिटी भी कहते हैं। तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी इन्फिनिटी। क्या आ जाएगी बच्चों? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी, या फिर हम इसको लिख देते हैं नॉट डिफाइंड। तो tan 90 की वैल्यू आ गई इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। अब आपको सेक की वैल्यू निकालना है। तो सेक क्या होता है? सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है। आप जानते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। मीन्स कॉस थीटा की वैल्यू को अगर हम, यानी जितनी भी कॉस की वैल्यू हैं, अगर हम उनको पलट के लिख दें, उल्टी लिख दें, जैसे पहली वाली कॉस की वैल्यू आपको क्या दिख रही है? 1 दिख रही है। 1 को अगर आप पलटोगे तो 1/1 ही रहेगी, यानी 1 आ जाएगी। दूसरी वाली वैल्यू देखिए कॉस की दिख रही है आपको √3/2, √3/2, और इसको अगर आप पलटोगे तो ये हो जाएगी 2/√3। तो ये आपकी आ जाएगी 30 की वैल्यू, सेक 30 की वैल्यू 2/√3। तो जितनी भी कॉस की वैल्यू है सबको आप पलट के लिख दीजिए। अब है 1/√2 कॉस की वैल्यू, तो ये पलट के आ जाएगी √2/1, या फिर आप उसको √2 भी कह सकते हैं। फिर है 1/2, 1/2 को पलटोगे तो ये हो जाएगा 2/1 यानी 2। और उसके बाद है 0, 0 को अगर आप पलटोगे तो 0 हो जाएगा 1/0। 1/0 का मतलब फिर से वही कि 0 से अगर आप 1 में डिवाइड करोगे तो आ जाएगा नॉट डिफाइंड। तो ये आ जाएगी नॉट डिफाइंड। ये सेक की वैल्यू आ गई। अब देखिए आपको दिख रहा है कॉस, कॉसेक, कॉसेक और कॉट रह गया। तो कॉसेक क्या होता है? कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन का रेसिप्रोकल मीन्स ये साइन की वैल्यू सब दिखी हुई हैं, ये देखिए लिखी हुई हैं, आपको दिख रही हैं। तो साइन की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो 0 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 0/1 है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0। 1/0 का मतलब 0 से 1 में डिवाइड करेंगे तो फिर वही चीज़ आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसी तरह से 1/2 है, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो आ जाएगा 2। फिर है 1/√2, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो आ जाएगा √2। फिर है √3/2, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो आ जाएगा 2/√3। और उसके बाद 1 है, 1 को रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही आ जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या निकाल लिया? इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ गई हैं कॉसेक की। अब रह गया कॉट। तो कॉट क्या होता है बच्चों? कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है। tan की वैल्यू को या तो रेसिप्रोकल लिख दो या फिर tan की वैल्यू को पीछे से लिख दो। पीछे का मतलब यहाँ से लिख दो, ND की तरफ से, ND की तरफ से ऊपर तक लिख दो। तो ND पहले आ जाएगा, ये आया ND, tan की वैल्यू को लिख रहे हैं। फिर उसके बाद √3, ये देखिए tan में √3, ये देखिए √3, तो फिर इसके बाद √3 लिख दीजिए। उसके बाद 1 है, उसके बाद 1 आ गया, फिर 1/√3 है, 1/√3 हो गया, और उसके बाद 0 है, ये 0 हो गया। ये कॉट की सारी वैल्यू हो गई। इस तरह से आप इस टेबल को बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर आप 3-4 बार इसको बना के प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे यकीन है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट में पूरी टेबल बन जाएगी। और ये टेबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेबल है, जिसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं, NCERT की बुक में है। क्लास 10th में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनकी इसी की सहायता से आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हो। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।